नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हमारे कर्क राशि वालों, देखिए नया साल शुरू होने वाला है। ये आपका आखिरी महीना है, तो आप जानना चाहते होंगे कि जाते जाते साल के इस आखिरी महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। जब तक मैं ये कार्ड यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए कोई बात नहीं, जो न्यू लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या जिनके सामने ये वीडियो आया है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रीडिंग में आपकी लव कैरियर सब मिक्स रीडिंग होगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालूंगी, फिर आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, आपकी सेहत, एंजल मैसेज, आपकी आर्थिक स्थिति, मनी, पैसा, बिजनेस, और अंत में यस और नो का भी एक कार्ड निकालूंगी। तो आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए देर ना करते हुए मैं सबसे पहले देखूंगी कि जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जीवन में या आपके पार्टनर के, पर आपके में ज़्यादा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का मामला है। हो सकता है कि आप किसी दो रिलेशन को साथ लेकर चल रहे हो, उसमें डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत आ रही हो, या फिर एक तरफ आपके पार्टनर है, एक तरफ फैमिली है, या आपका काम है, बिजनेस है, कोई चीज़ तो है जो दो चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है। ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी के मामले में उलझे हो, या कुछ लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ठीक, वैसे तो काम काज के मामले में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए या दोस्तों के बीच में आप उनसे भी गाइडेंस लेना चाहेंगे, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी राय विचार विमर्श कर लिया जाए, उसके बाद काम किया जाए। लेकिन लव रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तब भी अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का संयोग बनते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी हो उसको आप अपना रियल पार्टनर समझ रहे हो। तो आप मुझे उस तीसरी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हुए जीवन में कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। और मैं कहूँगी रिस्क तो लीजिए, पर आप रिस्क लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आप अपने पर्सन से प्रेम तो करते थे पर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। चाहे देखिए आप में से मुझे कुछ लोग, कुछ पर्सन दिखाई देते हैं जो कि मैरिड हैं और उसके बाद आप किसी से प्रेम करते हैं या कोई रिलेशन में हैं, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। तो आप उसमें से किसी एक को चुनना चाहते हैं, एक को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, तो आप थर्ड पार्टी को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी किसी के साथ उनका अपना पार्टनर हो सकता है या फिर तीसरा पर्सन हो सकता है जिसका आप चयन कर रहे हैं। थोड़ा इमोशनली यहाँ पर ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। या अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उनके साथ जो आपने एक अच्छा खूबसूरत वक्त बिताया है, प्यार भरा माहौल बिताया है, उसके फ्लैशेस आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोग कर्क राशि में थोड़े से सेपरेशन में चल रहे हैं, इन दिनों में सेपरेट हो चुके हैं अपने पार्टनर से, कोई समस्या आप दोनों के बीच में अगर पिछले टाइम में आई है तो आप उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रही बात काम के मामले में, तो आपने जो धन संचय किया है, कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, सेविंग की है, उसके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, इसको कहाँ पर हम डालें जिससे हमारा काम हो जाए। तो जैसा मैंने कहा था कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई ही दे रहा है। आपका मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। चाहे काम का मामला हो तो आप दो पक्षों में मन को डिवाइड करके बैठे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है। वैसे ही रिलेशनशिप में है, मैंने कहा ना कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है। एक तरफ एक पर्सन है, एक तरफ एक पर्सन है, या हो सकता है कि एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या एक तरफ आपका प्यार है। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं
जहाँ पर आप इमोशनली कंफ्यूज हैं, इस महीने में डिसीज़न लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्या लगेगा कि पिछले टाइम में बहुत धोखा, तकलीफ़, प्रॉब्लम, संघर्ष देखने के बाद अब आप एक बराबर धरातल पर आकर खड़े हुए हैं, आपको विक्ट्री मिली है। लेकिन ये विक्ट्री इतनी आसान तो नहीं थी। जहाँ पर भी अब आप पहुँचे हैं, शायद थर्ड पार्टी को आपने इसीलिए चुना है कि आपने एक लंबा संघर्ष किया है। उसके बाद अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर पिछले टाइम में आप लड़ कर थक चुके हैं, फिर भी आप अभी भी अपनी ध्वजा को लेकर खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन है। लेकिन मैं कहूँगी कि जो वक्त है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, समय चक्र अब आपके पक्ष में घूम रहा है। तो अगर पुराने टाइम में कोई समस्याएं हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं देखिए मॉर्निंग है और यहाँ चिड़ियों की आवाज़ अगर आएगी वीडियो में, वैसे एक पॉजिटिव साइन है। मैं ओपन में वीडियो बना रही हूँ, पैक स्थान पर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सूरज निकलता है, चिड़िया बोलती हैं, एक पॉजिटिव सा माहौल होता है। तो अगर ये आवाज़ से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका समय चक्र आपके पक्ष में घूमना शुरू हो गया है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एक नई शुरुआत, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव शुरुआत करते हुए इस समय दिखाई दे रहे। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, प्यार है, नहीं है। अगर आप लोग सेपरेशन में है तो आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि ये लव रीडिंग है, इसका टाइटल है प्यार या धोखा। क्योंकि प्यार या धोखा इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये टाइटल हिट हो चुका है और बहुत लोग पूछते हैं कि प्यार या धोखा नहीं डाला अगर मैं नॉर्मल वीडियो डाल दूँ तो, इसलिए मुझे टाइटल डालना ही पड़ता है। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देख लें। गाइडेंस मुझे बताइए कि कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी उनके लिए दिसंबर महीने। कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर महीने में। कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर महीने में। कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर महीने में। कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर महीने में। तो देखिए मुझे यहाँ पर थोड़ी कुछ मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, अलगाव की स्थिति चाहते हैं या कुछ करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, या आपके पार्टनर या आप कहीं किसी रिश्ते से, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो लीगल मैटर है वहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि वो इस मामले में जीत जाए, ऐसी सोच उनके लिए। वैसे तो उन्हें पता है कि अगर इस मामले में जाएंगे तो हमेशा सबके दिल में यही नहीं है कि रिश्ता टूट जाए, कुछ बिगड़ जाए, लेकिन ये हो रहा है कि रिश्ते में इतना उतार चढ़ाव देख लेने के बाद अब उनके मन में क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि एक इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। तो इस समय वो इमोशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, मुझे इमोशनल अप्रोच करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट की एनर्जी है, माइंड बहुत तेज चल रहा है, सिर्फ अपने सेल्फ के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि न्याय मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत रहा है एक दूसरे के लिए। अभी चाहे जो समस्याएं आ गई हों, पर एक मजबूती, एक पॉजिटिविटी थी पहले, किसी और के कारण या किसी भी रीज़न से आप दोनों ने जो परेशानियां झेली हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये भी है कि इस रिलेशनशिप में क्राइसिस आ चुकी है। अब ये दिख रहा है कि जो है यहाँ पर एक पर्सन है, चाहे आप उनको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर वैसाखी है, एक पैर में प्रॉब्लम है, ये बंदा बड़ी मुश्किलों से चल पा रहा है किसी के पीछे जाने के लिए, इसकी हाइट भी कम है। तो दिखाई देता है कि जो एक पर्सन है वो पूरी तरह सारी कोशिशें करके अगले पर्सन को मनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े नखरे मार रहे हैं, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते और उनको ऐसा लगता है कि ये तो पीछे ही पड़ा रहता है या पीछे पड़ी रहती है। मतलब एक फालतू सा माइंड में बातें आ रही हैं, कोई इमोशन उनके दिल में नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं
और वो मूव ऑन करना चाहते हैं। और मुझे दिखाई देता है कि वो अपने दोस्तों मित्रों में सबके बीच में एंजॉयमेंट की एनर्जी में है, फैमिली में है। वो बहुत आप पे विशेष ध्यान देते हुए कर्क राशि मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तो था ये लीगल मैटर का मामला, ऊपर से ये जो लोग लव अफेयर में हैं उनके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनके पीछे पड़े हैं। तो मैं कहूँगी ज़रा स्वाभिमान में रहिए कर्क राशि वालों, इतना पीछे पड़ के मनाने की ज़रूरत नहीं है। मुट्ठी को खोल के चलिए। अगर वो आपका पर्सन है तो आपके पास वापस आ जाएगा, और आपका नहीं है तो चला जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी अपने मामले में हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी अपनी सोच, अपना इमोशन, प्यार सबको प्रैक्टिकल बनाकर आपसे निकल लेना चाहते हैं, मूव ऑन करके चले जाना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है, कुछ सेपरेशन दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि जो आपके लिए जिसमें बेहतरी होगी वो मैं कर रहा हूँ। तो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। इस महीने में, दिसंबर महीने में कहा जा रहा है कि पेशेंस रख के चलिए, मैं आपके साथ हूँ। गार्जियन एंजल पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि सारे कर्क राशि वालों की यूनियन ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या करती हूँ कि कुछ लोगों की यूनियन हो सकती है। चलिए, जो लोग पूरे सेपरेशन में हैं उनके लिए मैं यहाँ पर देखूँगी क्या आपके पार्टनर से दिसंबर महीने में आपकी यूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। क्या दिसंबर महीने में आपके पार्टनर से आपकी यूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, मैं कहूँगी थर्ड पार्टी का मामला देखिए फिर से आया है। ये देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी शादी के मामले में बढ़ रहे हो, उनकी शादी हो रही हो, या वो थर्ड पार्टी से शादी के मामले में हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पर जो कुछ परसेंट लोग हैं, 20% के लिए ही कह पाऊँगी, उनके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मन में पूरे टाइम उनको मैनिफेस्ट करिए। मेरे चैनल पर जाइए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। आप डालिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हार्ट चक्रा मेडिटेशन। उसके अलावा आप एक थर्ड पार्टी मेडिटेशन भी है, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन। तो अगर आप दोनों के बीच कोई इश्यूज़ हैं, या कोई तीसरा पर्सन है, या फैमिली है, या कोई भी समस्या है जो थर्ड पार्टी बन रही है, अगर आप उसको रिलीज़ करना चाहते हैं तो जाइए, सर्च कीजिए, मेरा वो वीडियो खोजिए और डेली करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, कुछ दिन के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा, थर्ड पार्टी रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी। एक बार करके देखिए, फिर आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वैसे फ़ायदा होता है, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। तो थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन कीजिए। चलिए, ये तो था मामला। अब आपकी रीडिंग ही ऐसी आई तो मैं देख लेती हूँ थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। ये देखिए, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये बड़ा प्रैक्टिकल डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं शादी या किस चीज़ का मैटर यहाँ मुझे दिखाई देता है। वो उनके साथ हैप्पीनेस की एनर्जी महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसे ही दिखाई दी थी, आप भी किसी थर्ड पार्टी में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल होकर ये अपने पर्सन के साथ कोई ऑफ़र लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और उस थर्ड पार्टी को अपना सोलमेट समझ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं तो आप भी मूव ऑन करके थर्ड पार्टी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब मैं देखूंगी दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की काम की आर्थिक स्थिति की एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की काम की और आर्थिक स्थिति दिसंबर महीने में कैसी रहेगी। दिसंबर महीने में काम की और मनी की एनर्जी कैसी रहेगी। दिसंबर महीने में काम और मनी की एनर्जी कैसी रहेगी। दिसंबर महीने में काम और मनी की एनर्जी कैसी रहेगी। मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मनी मैटर के मामले में पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई टेंशन है। कोई एक ऐसा पर्सन आपके आसपास का ही है जो आप लोगों से एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन वो कुड़ता हुआ, जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके काम में कुछ आपके कलीग्स हैं, कुछ एक अच्छे मित्र भी हैं जो अच्छी राय दे सकते हैं। और इस महीने अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपकी भरपूर मदद भी मिल सकती है, दोस्तों की मदद आपको मिल सकती है। उसके अलावा थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके माइंड में हो सकती है। आपको कुछ लोगों ने कुछ बातें सुनाई है, कुछ कहा है, तो आप थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं। उन बातों को किनारे कर दीजिए। इसके लिए देखिए, चंद्रमा जब गड़बड़ होता है तो मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। देखिए, आपको लगता होगा मैं बीच बीच में मेडिटेशन क्यों बता रही हूँ।
अगर आप में से कोई नहीं दिखा पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक फ्री ट्रीटमेंट मैं आपको दे रही हूँ। ये चीज़ें करेंगे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जस्टिस कार्ड आया है, तो काम के मामले में अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, कोई लीगल मैटर आपका फंसा हुआ था, तो वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपकी विजय होगी, वो काम बन जाएगा। पुराने टाइम में अगर आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इस समय में डिवाइन, ये देखिए, ये ईश्वर हैं, ये एंजल्स हैं। अगर कुछ बिखर गया था, बर्बाद हो गया था, देखिए एक औरत है जो पानी भर कर ये बंजर ज़मीन को सींच रही है, उसमें छोटे छोटे फूल और पौधे निकल आए हैं, यानी कि ग्रोथ है आगे चाहते हैं। वहाँ पर द स्टार कार्ड आया है आपके काम के मामले में, मनी मैटर के मामले में। यहाँ पर जो चीज़ें बिगड़ गई थी उस पर दोबारा अगर आप मेहनत करते हैं तो रिकंसिलेशन का कार्ड है, यानी कोई चीज़ दोबारा से डेवलप कर लेना। ठीक है, तो ये अगर आप काम के मामले में देख रहे हैं तो ज़रूर आपके काम में कुछ चीज़ें अगर बिगड़ी थी तो फिर से ठीक होंगी। अब आप अपने काम के मामले में मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बड़ा समंदर है और इंसान सोचता है ये कश्ती पार कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो आप सोचते हैं चले कूद के देखते हैं ना, करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो अब आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना कामकाज तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं विदेश जाना चाहते हों, वहाँ पर कुछ सेटलमेंट करना चाहते हों, कोई दूर, आप अपने जिस प्लेस पर हैं वहाँ से दूर कोई काम करना चाहते हैं, उस बारे में आप प्लान बनाते हुए मुझे दिसंबर महीने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी न किसी मामले में क्या हुआ है कि आपने होप खो दिया है। कुछ अगर गड़बड़ी हुई थी तो आप थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में आ गए हैं, नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पीछे देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी रखा हुआ है। 2 कप है यहाँ पर, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ब्रिज है, एक रास्ता निकलेगा आपके लिए। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, लेकिन बस सिर्फ आप अपने मन में नेगेटिविटी को लेकर बैठे हैं। तो काम या किसी मामले में अगर कोई गड़बड़ी पुराने टाइम में हुई थी तो अब सुधर जाएगा। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, रास्ता अभी बाकी है, तो पूरी तरह टोटली खुद को मत तोड़िए। यहाँ पर सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने जैसा कहा ना कि द स्टार कार्ड तो दोबारा सब चीज़ों को ठीक कर ही देगा, जस्टिस आपको मिल ही रहा है। तो आर्थिक मामलों में इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, अब मैं देखूंगी कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में, क्या गाइड कर रहे हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि तकलीफ़ें आपको बहुत मिली हैं। शायद ये जो टाइम चला गया या दिसंबर के शुरुआत में किसी टाइम पर तकलीफ़ मिल सकती है, क्योंकि आपको धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है, प्रॉब्लम्स मिली है, तो उसका असर आपके काम पर भी पड़ रहा है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप तकलीफ़ में आ गए हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं तो उदास और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। देखिए, एस का कार्ड आया। एस का मतलब ही होता है कि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एक नई शुरुआत करने के लिए। रीबर्थ का कार्ड है ये, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत कीजिए। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आप में से कोई कर्क राशि में है और वो बच्चे वगैरह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, वहाँ पर अगर हर्ट हो गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मिसकैरेज हो गई थी, कोई भी दिक्कत हुई थी, तो दोबारा आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप कोशिश कर सकते हैं दिसंबर महीने में। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है एक रीबर्थ का कार्ड, एक नई शुरुआत, नया जीवन शुरू करना एकदम नए तरीके से। और देखिए फिर आ गया है यहाँ पर जजमेंट कार्ड। अगर लड़ाई झगड़ा बवाल हुए थे, आप बहुत प्रॉब्लम में थे, आप अंधेरों में डूबे हुए थे, समस्याओं में थे, तो अब आप रोशनी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। अगर आपके पार्टनर में से या किसी कोई पर्सन ने आपको हर्ट किया था, तकलीफ दी थी, तो हो सकता है आगे चलकर वो आपसे माफ़ी मांग ले, उसको गिल्ट महसूस हो। मतलब डिवाइन आपको न्याय दिलाने के लिए, जजमेंट देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे कि जो चीज़ आप रीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके पहले मैं देख लूँ ज़रा कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आप अपनी सेहत पर मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा मत होइए कि एकदम कुछ मामला लाइफ में हो जाए तो आप गुमसुम होकर बैठ गए हैं और आपको चारों तरफ से क्या गिफ्ट मिल रहा है वो आप देख भी नहीं पा रहे हैं। हाथ बांधे बैठे रहेंगे, सामने सब कुछ रखा है, उधर डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने में खोए हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, अपना ध्यान दीजिए। लेकिन दिखाई देता है कि मिड मंथ के बाद आप जो है
अपनी सेहत पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे, हो सकता है जिम ज्वाइन करें, सब करें, एक नई एनर्जी अपने अंदर लाइए। जैसा मैंने कहा कि रीबर्थ हो सकता है, एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। जो निगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स है, जिस चीज़ों से आपको मूव ऑन होना है, दिसंबर महीने में यहीं पर छोड़कर अगले साल के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे बढ़िए भी। ठीक है, सेहत ऐसी कोई ख़राब नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, अब आपके मन में अगर कोई सवाल है यस और नो में और आप जानना चाहते हैं, देखिए मैं आपसे कहूँगी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ होती है। लेकिन आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में किसी समस्या में हैं, काम बिजनेस में किसी समस्या में है, किसी शादी करने जा रहे हैं, कुंडली दिखानी है या कुंडली मिलवानी है, तो भी आप मुझसे कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरोट रीडिंग दोनों ही करती हूँ। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें, लव रीडिंग हो गया, काम की रीडिंग होगी, जैसे मैं यहाँ पे कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, और एक रीडिंग होती है कुंडली से, थोड़ी मिनिमम फीस है। आप दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा 9323135511। प्लीज़ व्हाट्सअप करें। तो चलिए, कार्ड को एक बार फिर से मिक्स करती हूँ और आपके लिए प्रेयर करती हूँ। आपके मन में जो एक सवाल है उसमें यस होगा या नो होगा। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। ये जो मंत्र है मैं यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। प्राणिक ऊर्जा में ऐसी एनर्जी होती है कि जैसे मान लीजिए ये पौधे हैं, ये यहाँ पर फूल हैं, या उसके अलावा कोई जीव जंतु आपके घर में, उसकी तबीयत ख़राब है, आपके घर में किसी पर्सन की तबीयत ख़राब है, या आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी, एक प्राणिक ऊर्जा जिससे प्राण आता है, उसकी ऊर्जा आप चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क के सर के बीचों बीच में एक कमल पुष्प खिला हुआ है, और वाइट रंग की एनर्जी आसमान से आकर उस कमल पुष्प में होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और आप बैठकर 10 या 15 मिनट इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अब आप जो भी डिवाइन को मानते हैं, आप अपने मन में एक सवाल लीजिए, मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। यहाँ पर एक यस का कार्ड आया है और साथ में बॉटम में आया है, देखिए एस ऑफ कप। डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़िए। नए साल में नई शुरुआत कीजिए। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, रेजोनेट हो रहा है, अभी नहीं हुआ, 10 दिन बाद आपको लगने लगा कि जो कुछ मैं बता रही हूँ वैसी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नया साल आने वाला है, दिसंबर महीना जाने वाला है, अभी से आप लोगों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे हिंदू वर्ष तो मार्च में आएगा, लेकिन जो भी जैसा कि लोग मनाते हैं उसको पॉजिटिविटी में ही लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए कहूँगी, आपके लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।